हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। आज हम बात करेंगे बाबू सिंटेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, सिंटेक्स का बाबू एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके विजिट कर लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यह जहाँ से हम उसको छोड़े थे उसके बाद से हम इसमें शुरू करें पार्ट 2 में। देखिए, अपवाद, एक्सेप्शन। ठीक है, अपवाद भी होता है, जैसा कि आपको पता है ग्रामर में बहुत सा अपवाद होता है। ग्रामर में कहते हैं ना, डूबते चले जाओगे लेकिन था नहीं मिलेगा, वही हाल है। देखिए, इस नियम के दो अपवाद हैं। जो नियम मैंने पहले वीडियो में बताया था, उस नियम के दो अपवाद हैं। देखिए, नंबर एक देखिए, डेयर नॉट और देखिए डेयर नॉट और नीड नॉट ऐसे दो वर्ब हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। देखिए, जो बाबू हमारा डेयर नॉट और नीड नॉट होता है, वह ऐसे दो वर्ब होते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। देखिए, जैसे टेक एग्जांपल आप देखिए, सी नीड नॉट गो। सी नीड नॉट गो, उसे जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे जाने की ज़रूरत नहीं है। सी नीड नॉट गो। अब देखिए, ये सिंगुलर फॉर्म में होते हुए भी प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। देखिए, ही डेयर नॉट अटैक। ही डेयर नॉट अटैक, उसे आक्रमण करने की मेरे ऊपर आवश्यकता नहीं है। देखिए, सी एंड ही दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, फिर भी नीड तथा डेयर में यस या यस नहीं लगाया गया है। देखिए बाबू, जो हमारा सी है, जो हमारा ही है, यू नो वेरी वेल, मैंने आपको बताया हूँ, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन देखिए, इसमें यस या यस नहीं लगाया गया। इसमें डेयर में देखिए डेयर्स नहीं किया गया, नीड में नीड्स नहीं किया गया। तो हमारा यह दर्शाता है कि डेयर और नीड देखिए दोनों ऐसे वर्ब हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम यस या यस का उपयोग नहीं करेंगे। अगर आपको देखिए ऐसे पेपर में दे देगा जैसे सी नीड्स नॉट गो, करेक्ट द सेंटेंस, तो आपको सेंटेंस करेक्ट करना, आपको कर क्या रहा है वहाँ पे, सी नीड नॉट गो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 2। देखिए बाबू, देखिए, ऐसे वाक्यों में जिनमें कोरी कल्पना मतलब कल्पना की जा रही हो, इच्छा की जा रही हो, या शर्त, विश, कंडीशन, सपोजिशन का भाव झलकता हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा देखिए ऐसा वाक्य, ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें कल्पना की जा रही हो, इमेजिन की जा रही हो, फैंसी की जा रही हो, कुछ भी आप कह सकते हैं कि काश मैं राजा होता। मैं राजा तो हूँ नहीं ना, मैं कल्पना कर रहा हूँ, काश मैं राजा होता, आई इफ़ वर अ किंग। ठीक है, इफ़ आई वर अ किंग। ठीक है, तो वही बात की जा रही है यहाँ पे कि जहाँ पे शर्त दिखाता है, इच्छा दिखाता है, कल्पना दिखाता है, वहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी बाबू प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जांपल देखिए, आई विश, आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, आई विश मैं इच्छा करता हूँ, आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की काश मैं क्या होता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति होता, भारत का राष्ट्रपति होता। देखिए, यहाँ आई क्या, आई के साथ जैसा कि आपको पता, आई के साथ हमेशा वाज लगता है, लेकिन यहाँ पे बाबू देखिए आई के साथ वर का प्रयोग किया गया है। आई के साथ देखिए यहाँ पे बाबू आई के साथ वर का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यह दर्शाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, जहाँ पे कल्पना की जा रही होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, अभी ही होता, ठीक, ही के साथ वर का प्रयोग होता, ही के साथ हैव का प्रयोग होता। ठीक है, ऐसे ऐसे सेंटेंस आता है। ठीक, मतलब कि जहाँ पे कल्पना की जाएगी बाबू, वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। ठीक, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 देखिए, मतलब इसी के एग्जांपल तो देखिए, आई विश इट वर पॉसिबल, आई विश इट वर पॉसिबल। अब देखिए, ही ऑर्डर्ड मी एज इफ़, देखिए यहाँ पे ही के साथ वर लगा है, इफ़ की ही के साथ देखिए ही के साथ वर्ब लगा है, तो मतलब ऐसा बात कहा जा रहा है बाबू कि जहाँ पे कल्पना, कंडीशन, सपोजिशन का भाव प्रकट होगा, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, इफ़ आई वर यू आई डू इट। अब देखिए कुछ विशेष देख लीजिए, कुछ वर्ब जैसे सेव, लाइव, ब्लेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेव, लिव, सॉरी, सेव, लिव, ब्लेस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। कुछ वर्ब जैसे सेव हो गया, लिव हो गया और ब्लेस हो गया, इसका प्रयोग जो है बाबू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे देखिए, गॉड सेव द किंग,
लॉन्ग लिव इंडो सोवियत फ्रेंडशिप, गॉड ब्लेस यू। मतलब कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं ये तीन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सेव हो गया हमारा बाबू, लिव हो गया और ब्लेस हो गया। ठीक, अब देखिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसका क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्सरसाइज से आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ कैसे किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। देखिए इफ़ आई, देखिए आई विश, काश, देखिए इच्छा कर रहा, आई विश देखिए इच्छा कर रहा ना। आई वाज अ किंग, काश मैं राजा होता। तो ऐसा तो नहीं यार, आई के साथ वाज जनरली लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम भी आई के साथ वाज का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन बाबू यहाँ पे कल्पना की जा रही है, जैसा कि हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कहीं पर भी कंडीशन, ठीक है, सपोजिशन और कल्पना का भाव प्रकट होता है तो वहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ वर्ब का प्रयोग होगा। पहले में क्या होगा, कहाँ गया यार, देखिए पहले में आई के साथ वर्ब का प्रयोग होगा, WERE का। देखिए पाकिस्तान डेयर्स, देखिए मैं डेयर्स लगा है, डेयर्स नहीं होगा, यहाँ पे यस हट जाएगा, डेयर्स में यस हट जाएगा। ही नीड्स, नीड्स में यस हट जाएगा। गॉड सेव्स, देखिए जैसे कि आपको मैंने बताया है, सेव हमारा हो गया, लिव हो गया, ठीक है, सेव, लिव और ब्लेस के साथ मतलब सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, उसका प्रयोग सिंगुलर में होता है। तो यहाँ पे सेव्स कर दिया है तो यह गलत है, यहाँ पे सेव होगा, गॉड सेव द क्वीन। ठीक, इफ़ आई विश, यहाँ पे आई वर होगा। अब देखिए नियम नंबर 2 मतलब रूल नंबर 2, ऐसे वाक्यों में, देखिए ऐसे वाक्यों में प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन, नंबर और पर्सन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में प्रीपोजिशन से आने वाले पहले नाउन, नंबर और पर्सन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों के बनावट इस प्रकार है। देखिए हमारा पहले नाउन होगा, ठीक है, फिर प्रीपोजिशन होगा, फिर नाउन एंड द वर्ब होगा। NP NV मतलब नाउन, ठीक है, प्रीपोजिशन, फिर नाउन, फिर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, देखिए निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। देखिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा नाउन है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सीमेंट इज़ वेरी हाई, इज़ क्या है हमारा, बताइए, हेल्पिंग वर्ब है यार। अब देखिए वर्ब है हमारा, जो हमारा ये वर्ब है वही है, हेल्पिंग वर्ब है वही है, ठीक है। द मेरिट ऑफ दिस बुक्स, ठीक है, इज़ वेल नोन, द मेरिट ऑफ दिस बुक्स इज़ वेल नोन। अब देखिए उदाहरण 1, ठीक है, उदाहरण 1 में कॉस्ट ऑफ तथा उदाहरण 2 में मेरिट ऑफ के अनुसार ही क्रिया वर्ब का प्रयोग हुआ है। सिंपल सी बात है कि हम जो वर्ब का प्रयोग करेंगे यहाँ, देखिए बुक्स के अनुसार नहीं करेंगे कि बुक्स है तो यहाँ आर होगा, ऐसा नहीं होगा। हम इसके अनुसार करेंगे, ये इसके अनुसार करेंगे, ठीक है, इसके अनुसार करेंगे। जो हमारा कॉस्ट ऑफ और मेरिट ऑफ है, इसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए ये सिंगुलर था तो यहाँ सिंगुलर का, ये सिंगुलर था तो यहाँ सिंगुलर का। एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए यहाँ पे द डिटेल्स ऑफ देखिए बाबू हमारा प्लूरल है, क्योंकि डिटेल्स है, डिटेल्स मतलब पूरी डिटेल, डिटेल मतलब प्लूरल दिखा रहा, तो यहाँ पे वर का प्रयोग होगा, यहाँ पे वर का प्रयोग होगा, ठीक है। योर व्यूज़ ऑन, व्यूज़ है ना तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। योर व्यूज़ ऑन दिस सब्जेक्ट आर वेरी बैड, यहाँ पे आर होगा। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा बाबू, वह इसके अनुसार होगा, जो पहला वाला जो पहले वाले 3-4 शब्द होंगे उसके अनुसार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सीमेंट हमारा, जैसा कि पता है आपको, सीमेंट हमारा सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ इज का प्रयोग, इसके साथ इज का प्रयोग नहीं हुआ है, इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है, इसके साथ, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ के साथ इज का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए जब जो हमारे मेरिट है, ठीक है। बुक्स तो हमारा बाबू प्लूरल लिखा है यहाँ पे भाई, डबल ओ के एस कर दिया, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारा मेरिट लिखा है, देखिए मेरिट के अनुसार हम इज का प्रयोग किए हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो यही बताता है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे इंसिडेंट नहीं देखना है, इंसिडेंट नहीं देखना, हमको यहाँ पे देखना है द डिटेल्स ऑफ बाबू प्लूरल है तो यहाँ पे वर्क का प्रयोग होगा, ठीक। एक क्लियर हो गया। योर व्यूज़ ऑन प्लूरल है तो बाबू यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, ठीक है, इज आर वाज वर, ठीक। स्वीट इज़ द यूजेस, देखिए स्वीट इज़ द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट इज़ द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज आर वेरी बैड, द स्मेल ऑफ दिस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लियर हो गया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ, यह बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपका यह क्लियर हो गया होगा। और
ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे कल मिलते हैं एक नए लेक्चर, एक नई एनर्जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।